दादी दादी, आपको मेरा शहर कैसा लगा? शहर तो तेरो बहुत चोखो है बेटा। माँ आई गाड़ी में, सड़कों पर इतनी गाड़ा चाल रही और सुंदर सुंदर सजी धजी दुकाना दिख रही और बड़ी बड़ा घर दिखा। शहर तो चोखो है, भीड़ भी बहुत है, पर बेटा गर्मी बहुत है अठे तो। कोई बात नहीं दादी, गर्मी का भी इलाज है हमारे पास। ये देखो, ये है एसी। इस मशीन के द्वारा आपको इतनी ठंडक महसूस होगी जैसे कि आपके पूरे शरीर पे बर्फ लगा दी जाए। है बेटा, चला जनाई मशीन ने, मैं भी देखूं। लो दादी, तुम। हाँ हाँ, आहा बेटा, मजा आ गया, ठंडक पड़ गई बेटा। जुग जुग जी मेरा लाल, जुग जुग जी। ये तो कुछ भी नहीं दादी। अभी आपको ठंडक और एहसास दिलाने के लिए मैं फ्रिज से ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेकर आता हूँ। केला सी। आइसक्रीम। अच्छा ला दे। लो दादी। अच्छा, आहो है आइसक्रीम। बेटा तो बहुत चौखी है, ठंडी ठंडी ताजा में, आहा मजा आगा बेटा। तू बहुत शानो है बेटा। तेरा दादा भी यहाँ कुल्फी लाता कदे कदे, चौखी थी भाभी, लेकिन आ बहुत चौखी। ये तो कुछ भी नहीं दादी। आपने तो अभी शहरी कहाँ देखा। कल मैं आपको मेट्रो ट्रेन की सवारी करवाने ले जाऊंगा। बाकी हुआ ट्रेन, कौन सी ट्रेन बेटा? वो मेट्रो ट्रेन ऐसी ट्रेन है जो जमीन में भी चले और ऊपर भी चले। हाँ बेटा, ले जाए जमा देखो। एक बार तेरा दादा भी ट्रेन में बिठायो, बहुत बड़ी ट्रेन हो गए बेटा। जब मैं कलकत्ता गया था, बहुत बड़ी ट्रेन थी, बहुत चोखो लग्यो। अच्छा दादी, अभी आपको भूख तो नहीं लग रही? हाँ बेटा, चल खिला दे, तेरा दादी तो दूर से आई है। लो दादी, मैं अभी गर्मा गर्म खाना मंगाता हूँ स्विगी के द्वारा और अभी वो बाहर से आ जाएगा। अरे वाह बेटा, बनाना तो नहीं पड़े। कुछ नहीं। घर आज सी लानो कोनी पड़े। नहीं। तेरो शहर तो बहुत चोखो है बेटा, बहुत चोखो है। इसी को तो विकास कहते हैं। हाँ तो बच्चों, आपने सुनी दादी और पोते की बातें? कुछ समझ में आया? किस बारे में वो बात कर रहे थे? जी हाँ, वो विकास की बात कर रहे थे। विकास यानी जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो पोते ने यही दादी को बताया कि जो विकास है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। दादी के टाइम में भी था, वो उस समय का था, उसके बाद वो चेंज होता होता आज पोते की जनरेशन में काफी कुछ हो गया है और आगे जाके ये और डेवलप होता जाएगा। यानी विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, यानी विकास कंटिन्यूस चलता रहता है। तो हाँ जी बच्चों, आज आपका जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम भी क्या है? विकास। तो हम उसी को लेके आपके सामने आए हैं। हाँ तो शुरू करते हैं कक्षा 10 का अर्थशास्त्र विषय, अध्याय नंबर 1 और चैप्टर का नाम है विकास। देखो बच्चों, अर्थशास्त्र जो है वो, उसमें अर्थव्यवस्था संबंधित होती है और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी क्रियाएं जो किससे संबंधित हैं? पैसों से संबंधित होने वाली जो भी क्रियाएं होती हैं उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं और अर्थव्यवस्था में इन क्रियाओं का ही अध्ययन होता है। अच्छा बच्चों, आपने ये देखा होगा कि यदि आप अपने पिताजी की सैलरी पूछें,
आप अपने दादाजी की सैलरी पूछें तो आपको पता चलेगा कि उनकी जो सैलरी है वो काफी कम थी और धीरे धीरे उनकी सैलरी जो है बढ़ती गई है। ठीक है, तो सैलरी क्या है, एक व्यक्ति की क्या है, आय है, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय। तो आर्थिक विकास जब होता जाता है तो आपने ये चीज खुद आपने नोट किया होगा, नहीं किया है तो आप घर में बात कीजिए। आपको पता चलेगा कि आपके जो पिताजी, उनके पिताजी की जो तनख्वाह थी वो पहले बहुत कम थी और धीरे 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 वो बढ़ी है और आज आपके पिताजी की तनख्वाह जो है काफी पहले जो उनके पिताजी की थी तनख्वाह उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, और आगे आप जाओगे, नौकरी करोगे तो आपकी और ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो देश है वो क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तो आर्थिक विकास जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। दीर्घ अवधि का मतलब है लंबे समय का जो अवधि होती है उसमें व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, क्योंकि हर साल आप देखोगे पहले जो तनख्वाह थी कुछ सालों में वो बढ़ती है, किसी का हर साल बढ़ता है, किसी का कुछ सालों में बढ़ता है। तो ये दीर्घ अवधि में धीरे धीरे बढ़ती है, यानी प्रति व्यक्ति आय में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय में विस्तार होता है तो लोगों की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ने लगती हैं। हो सकता है पहले एक कमरे में रह रहा हो कोई व्यक्ति, जब उसकी आय बढ़ती है तो वो 2 कमरे का ले ले, या खुद किराए के मकान पे रह रहा हो, जब और अच्छी हो जाए तो वो जमीन खरीद ले, धीरे धीरे जाके वो उसमें अपना मकान बना ले, यानी उसकी सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं। क्यों क्यों सुविधाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि उसकी आय बढ़ रही है। तो हर व्यक्ति का क्या लक्ष्य होता है, अपनी आय को ज्यादा से ज्यादा पाना। वो इसके लिए मेहनत करता है कि ज्यादा से ज्यादा उसकी आय बढ़े ताकि उसकी जो सुविधाएं हैं वो बढ़े, क्योंकि हर व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो खत्म नहीं होती। एक इच्छा खत्म हो गई, दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। ठीक है ना, ऐसा तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, है ना बच्चों, सही कह रही हूँ ना। तो लोगों या उनके समूह का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, अधिक आय पाना। अधिक आय पाने का मतलब क्या है कि ज्यादा आय होगी तो वो ज्यादा सुविधाएं प्राप्त करेंगे। लेकिन एक बात सोच के देखो, क्या अधिक आय पाना ही सब कुछ है, क्या उसके साथ व्यक्ति कुछ और नहीं चाहता? एक बार 2 पल के लिए सोचो, है ना? तो आपको ये लगेगा कि नहीं, खाली अधिक आय पाना ही नहीं होता, इसके अलावा बराबरी भी चाहते हैं, स्वतंत्रता भी चाहते हैं, सुरक्षा और आदर भाव भी व्यक्ति चाहता है। सपोज करो यदि मेरी कहीं नौकरी कहीं और लग जाती है और मेरी तनख्वाह जो है पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, तो मैं खुश होंगी, मैं जाना चाहूंगी, उस नौकरी को पाना चाहूंगी। लेकिन बाद में मुझे जब पता चलता है कि वहां पे मैं सुरक्षित नहीं हूँ, उस जगह पे मैं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हूँ, तो क्या मैं वहां जाना चाहूंगी? नहीं जाना चाहूंगी ना। इसका मतलब कि प्राथमिक लक्ष्य अधिक आय पाना है, लेकिन इसके अलावा भी मैं दूसरे लक्ष्यों की ओर भी ध्यान दूंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति किसी जगह काम कर रहा हो, ठीक है, लेकिन वहां पे उसकी जो तनख्वाह है दूसरे व्यक्ति की तनख्वाह के बराबर है, लेकिन उसके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा है, उसको वो स्वतंत्रता नहीं मिल रही जो दूसरे को मिल रही है, उसके साथ वो आदर भाव नहीं है। तो क्या वो वहां पे काम करके अपने आप को खुश महसूस करेगा? नहीं करेगा ना। उसे लगेगा कि मैं बराबरी की तनख्वाह पाने से क्या होगा, जब तक मुझे बराबरी का अधिकार नहीं है, मेरे साथ आदर नहीं हो रहा है, मुझे वो स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, तो अंदर से वो खुश रह के काम नहीं करेगा, तो वो उस जगह को छोड़ना चाहेगा। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है
कि लोगों का समूह अधिक आय तो पाना चाहता है, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ दूसरी चीजें हैं, जैसे बराबरी, स्वतंत्रता, सुरक्षा, आदर भाव, ये सब भी चाहता है। ठीक है? आगे है विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। इसका मतलब क्या है? बेटा जैसे यदि मैं पूछूं कि मेरा कुछ लक्ष्य है कि मैं आगे और बढ़ना चाहती हूँ, मेरा और तनख्वाह बढ़े, मैं और अच्छा पढ़ाना चाहती हूँ, ये मेरा लक्ष्य है। आप पढ़ रहे हो सकता है कोई सोचे कि मैं इंजीनियर बनना चाहूँ, कोई डॉक्टर बनना चाहे, कोई मैनेजमेंट में जाना चाहता है। सबके अपने-अपने लक्ष्य हो सकते हैं, ठीक है? तो हर व्यक्ति के अलग-अलग लक्ष्य हैं। जैसे किसी व्यक्ति को लक्ष्य ये भी हो सकता है, जैसे मान लो एक व्यक्ति गांव से शहर जा रहा है, गांव से शहर जाते वक्त उसे अपनी साइकिल से शहर तक पहुंचना पड़ता है। वो वहीं काम करता है, शहर वापसी में रोज आता है साइकिल से, और जिस सड़क से वो जा रहा है वो कच्ची सड़क है। तो हो सकता है कि वो ये इच्छा करता हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं आसानी से शहर पहुंच जाऊं, और उसके गांव में यदि सरकार सड़कें बना दे तो बस फिर तो क्या, उसके लिए तो यही विकास हो जाएगा, होगा ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब जब सड़कें बन गई तो कुछ समय बाद क्या होगा, वहां पे दूसरे वाहन भी आने लग जाएंगे, और दूसरे वाहन आने से उस गांव का कनेक्शन शहर के साथ हो जाएगा, और अब उसे साइकिल से नहीं जाना पड़ेगा, वो साधन बस या ऑटो कुछ भी साधन से आसानी से शहर पहुंच सकता है। तो ये उसके लिए क्या हो गया, विकास हो गया। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे यदि किसी स्कूल जाना है और मैं स्कूल जाने के लिए अपने कन्वेंस से मैं कहाँ जाती हूँ, मेट्रो स्टेशन जाती हूँ, फिर वहां से मैं मेट्रो पकड़ के स्कूल तक पहुंचती हूँ। ठीक है? यदि ऐसा हो जाए कि मेरे घर से मेट्रो स्टेशन का जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर मान लो हो, और ऐसा हो जाए कि मेट्रो का जो ट्रैक है मेरे घर के आसपास ही आ जाए, और मेट्रो का जो ट्रैक है और डेवलप हो जाए, तो मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये क्या है? ये मेरे लिए विकास होगा। तो गांव के आदमी के लिए वो विकास था कि उसको सड़कें बन गई, तो वो उसके लिए विकास हो गया। मेरे लिए मेट्रो आ गई, ये मेरे लिए विकास हो गया। इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ कि जो एक व्यक्ति का विकास का लक्ष्य है, जरूरी नहीं वो दूसरे का भी हो। आपका कुछ हो सकता है, आपका कुछ, आपका कुछ, आपका कुछ, और मेरा कुछ। यानी हर व्यक्ति के विकास के लक्ष्य अलग-अलग हो सकते हैं। उदाहरण दिया है कि किसी नए हाईवे का निर्माण कई लोगों के लिए विकास हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हाईवे का निर्माण होगा तो लोगों के लिए कितनी आसानी हो जाएगी। लेकिन जिस किसान की जमीन उस हाईवे के निर्माण के लिए छिन गई हो, तो क्या उसके लिए वो विकास होगा? उसके लिए वो विकास कतई नहीं हो सकता। ठीक है? तो एक के लिए वो विकास हो गया और दूसरे के लिए विकास नहीं। तो यहाँ आपको एक दूसरी सिचुएशन नजर आ रही है। पहले की जो मैंने उदाहरण दिए आपको, उससे क्या लग रहा था कि आपका अलग है सोच विकास के बारे में, आपकी अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग है, और मेरी अलग है। और इस उदाहरण में आपको क्या लग रहा है कि एक के लिए वो विकास है, कई लोगों के लिए विकास है, लेकिन जिसका नुकसान हुआ उसके लिए वो विकास नहीं है। इसका मतलब कई बार विकास जो है एक के लिए हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं हो सकता, यानी वो विरोधाभासी भी हो सकता है। समझ में आ रही है? विभिन्न लोगों के लिए विकास की विभिन्न आवश्यकताएं हो सकती हैं। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थिति इस बात को तय करती है कि उसके लिए किस प्रकार के विकास की आवश्यकता है। ये जिंदगी की परिस्थिति की बात है। गांव वाले उस व्यक्ति को याद करो, उसकी क्या परिस्थिति थी कि उसे साइकिल से शहर तक जाना पड़ रहा था। आज रोड बन गई, ऑटो चल गए, बसें चल गई, तो वो उसकी परिस्थिति थी। मेरी क्या परिस्थिति थी कि मुझे खुद के कन्वेंस से मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता था।
आज मेरे घर के पास मेट्रो ट्रैक आ गया है, मेट्रो स्टेशन बन गया है, तो मुझे अपने कन्वेंस के लिए वहां तक नहीं जाना पड़ेगा। मैं सीधे, मेरा वॉकिंग डिस्टेंस है, मैं सीधे मेट्रो स्टेशन पहुंचूंगी और वहां से स्कूल पहुंच जाऊंगी। तो मेरे लिए अलग नजरिया था, यानी किसी भी व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थिति इस बात को तय करती है कि उसके लिए विकास की क्या आवश्यकता है। दोस्तों, बच्चों, आप अपने आपस में बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि आपकी कक्षा में भी अलग अलग सोच नजर आएगी कि आंचल के लिए अलग है, मुस्कान के लिए अलग है, महिमा के लिए अलग है, अजय के लिए अलग सोच है, राकेश के लिए अलग सोच है, यानी सबके लिए अलग अलग सोच है कि ये जो सिचुएशन आए या ये सब चीजें बढ़े तब हम उसे विकास कहेंगे। समझ में आ रहा है? लोग ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीजें जो उनकी आकांक्षाओं इच्छाओं को पूरा करें। हम वही तो चाहेंगे कि आज हमें जो जरूरत है, जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, वो पहले पूरा हो। ऐसा तो नहीं होगा कि जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो पहले पूरी हो जाए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। वास्तव में दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजें चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध भी हो सकता है। ऐसा भी होता है, जैसे एक लड़की अपने भाई के समकक्ष क्या चाहेगी? आजादी चाहेगी। आप भी सोचेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं घर में अपने मदर के लिए, जो मदद कर रहे हैं, वो आपका भाई भी करे। ठीक है, अवसर मिलने पे भाई भी कामकाज में हाथ बटाए, तो वो ऐसा आशा करेगी। लेकिन हो सकता है कि भाई को ये चीज पसंद ना हो, तो इसका मतलब क्या है? दो व्यक्ति या दो गुट, उनकी चीजें या चाह जो वो करते हैं उसमें आपस में क्या हो सकता है? विरोध हो सकता है। ठीक है, एक दूसरी बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये बात कि कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि कहीं बांध बन रहे हैं और बांध बन रहे हैं और उसके लिए क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक के लिए विकास है, वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध बनाना चाहते हैं, लेकिन इससे जमीन क्या हो सकती है? जलमग्न हो सकती है ना, और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है और वो बेघर हो सकते हैं जो वहां पे रह रहे थे, क्योंकि वहां से उन लोगों को हटाना पड़ेगा। तो वहां से जो हटाने वाले जो लोग हैं, किसान हो चाहे आदिवासी, वो क्या करेंगे? वो इस चीज का विरोध करेंगे कि यहाँ पे बांध नहीं बनना चाहिए, और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब ही पसंद करें। आप ध्यान करिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चला था, जिसमें सरदार सरोवर बांध जिसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा विरोध हुआ, क्योंकि वहां से काफी लोगों को हटाया जा रहा था। तो इसके लिए मेधा पाटेकर नाम की जो महिलाएं हैं, वो काफी ज्यादा आगे आई थी। ठीक है, तो ये आपके सामने एक बहुत सही उदाहरण है। तो हम लोग क्या निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि एक अलग अलग लोगों की विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। दूसरा, एक के लिए जो विकास है तो दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वे दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। ठीक है, विकास के लक्ष्य आय के अलावा और क्या हो सकता है? लोगों या समूह का प्राथमिक लक्ष्य अधिक आय पाना है, लेकिन इसके साथ साथ बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी वो रखेंगे। बल्कि कुछ मामलों में वो आय से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे यदि मुझे कहीं नौकरी लग रही है लेकिन मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो मैं आय को इतनी तवज्जो नहीं दूंगी, मैं अपने आप को सुरक्षित रखना ज्यादा पसंद करूंगी। तो आय से भी ज्यादा ऐसी चीजें, सुरक्षा, स्वतंत्रता, बराबरी का व्यवहार कई बार ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम मापा नहीं जा सकता। भौतिक चीजें तो आराम से मापा जाएगी, लेकिन जो भौतिक चीजें नहीं होती हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, सुरक्षा, लेकिन हम उन्हें माप नहीं सकते, लेकिन उनका जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्य भी देखते हैं। मिले जुले लक्ष्य कैसे?
जैसे महिलाएं जो हैं वो वेतनभोगी कार्य करती है, यदि वो घर में काम कर रही है लेकिन बाहर भी काम करने लगे तो क्या होगा, घर और समाज में उनका आदर और ज्यादा बढ़ जाएगा, घर में उनके कामकाज में ज्यादा भी हाथ बटाया जाएगा। तो इस तरह से कई बार विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्य को भी देखते हैं। हाँ तो बच्चों, कैसा लगा आपको? पसंद आया? उम्मीद मुझे पूरी है आपको पसंद आया होगा। और बच्चों, ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे, आपका साथ चलता रहेगा और हम एसएसटी एंटरटेनमेंट में आपका एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। ठीक है, चलो फिर जल्दी मिलते हैं। बाय।